ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब पे भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि मेधावी मुनि की कन्या ने दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मार्ग की निंदा करते हुए क्या क्या कहा था। तब दुर्वासा मुनि के समझाने पर भी मेधावी मुनि को पुरुषोत्तम मार्ग की महिमा पर कोई विश्वास नहीं हुआ और वो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गई। इतना वृत्तांत नारायण के मुंह से सुनकर देवासी नारद बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर्म है ऐसा बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया, हे मां मुने हमसे सुनाइए। तब श्री नारायण बोले, हे देवासी, इसके बाद ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम तप आरंभ कर दिया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, धंगी आदि से गणों से सुशोभित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों, प्रकृति और पुरुष से युक्त और अरग चंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रतीत उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठ के, हेमंत और शिशु ऋतुओं में ठंडे जल में बैठ के, खुले हुए मुख वाले जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वो जल में ऐसी लगने लगी मानो कीचड़ की लता सेवारों के से घिरी हुई हो। ठंड के कारण नाक से निकलती हुई शोभित धुएं की राशि इस तरह दिखाई देने लगी मानो जैसे कमल से मकरंद पार करके भंवरा की पंक्तियां जा रही हों। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरफा बिना छाया के ही वो सोती थी और सुंदर अंकों वाली वो प्रातः ही साय भ्रमण करती रहती थी। इस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से और ऋषियों से उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे राजन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने जो प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रातीत निस्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देख के देह में जैसे प्राण आ जाए वैसा ही वो सशक्त खड़ी हो गई और तपस्या से दुर्बल होने पर भी वो बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु धूप से कलेश पाई हुई वो शंकर जी को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुक के पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारण से पूजन करके वो भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या कहने लगी, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरेश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है, जिसके अंग अनेकों तापों से व्याप्त हैं और परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए दीक्ष मनुष्य भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिससे आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलक राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडेश, भाग्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को दुष्ट करने वाले, हे समस्त शत्रुओं को नाशक, हे शुभ भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे राजन, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्वी कन्या ने इस तरह मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण आदि बोले, कन्या द्वारा करी हुई स्तुति सुनकर उसके द्वारा उग्र तप से मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो भी इष्ट हो वो वर मांग ले। हे महाभाग्य, मैं प्रसन्न हूँ, तू दुख मत कर। ऐसा शंकर भगवान का वचन सुनकर वो कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं
तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर मत कीजिए। हे महादेव मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने इसके सिवा अपने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वो ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कह के चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्व धर्म विक्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुरा कन्या बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर आप लोक में मेरी हंसी मत कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली भला कैसे हो सकती हूँ। आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वो अपने को ही समझिए। कन्या की ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर से उससे बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति को भोग के परम तप पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा ऋषि का तूने पहले ही अपमान कर दिया है। दो दुर्वासा यदि क्रोध करें तो वे तीनों भवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश उनका ब्रह्म का जिस अधिक मार्क्स को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मार्क्स का तूने व्रत नहीं किया। ना ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसके आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मार्क्स की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की, हे मूर्ख, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, पुरुषोत्तम मार्क्स के निरादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो पुरुषोत्तम की निंदा करता है वो रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल मिलता है, ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वो पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा ही करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मार्क्स में व्रत आदि से पुरुषोत्तम भगवान की शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस सेवा करने योग्य मार्क्स को हे सुमद में हम लोग कैसे न पूजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अनकर्णी जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट मुनि श्री पुरेश मुनियों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो बाला युद्ध से भ्रष्ट हरवे की तरह चकित सी रह गई। श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की ओर चले गए तब वृत्तासुर को मार कर जैसे देवराज इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की उस कन्या को अब चिंता होने लगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।